हेलो दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ सेन शेख। मेरे यूट्यूब चैनल शेख05 में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल पूरे स्टेडियम से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, भू। भाई साहब हार्दिक पांड्या को भू भू करके इस तरह से उनके आलोचकों भाई साहब उनको चिढ़ा चुके हैं कि पूरे मुंबई वाले, मुंबई के प्रशंसक और रोहित शर्मा के प्रशंसक भाई साहब हार्दिक पांड्या को पूरी तरह से भाई साहब हर स्टेडियम में भू भू की आवाज़ सिर्फ आती है। और कल भाई साहब मैच खेला गया और जहाँ पे भाई साहब मुंबई की लगातार ये तीसरी हार हुई। भाई साहब ऐसा आईपीएल में पहली बार हो रहा है कि मुंबई की टीम लगातार 3 मैच हार रही। मुझे याद है इससे पहले एक बार 2009 की 2019 या 2018 में लगातार 7 मैच मुंबई इंडियंस हारी थी, तब भी कप्तान रोहित शर्मा थे। मगर इस टाइम में हार्दिक पांड्या कप्तान है, तो भाई साहब उनकी टीम पूरी तरह से 3 मैच हार चुकी है और बुरी तरह से हारी है। कल मैच खेला गया भाई साहब राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। भाई साहब पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस और मुंबई इंडियंस को भाई साहब ट्रेंट बोल्ट ने 440 का झटका दिया, जिसके बाद मुंबई की टीम उठ ही नहीं सकी। इतने तेज झटका दिया भाई साहब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने कि भाई साहब उनके 3 बैट्समैन, चोटी के 3 बैट्समैन भाई साहब अपना खाता भी नहीं खोल सके और डक पे आउट हो गए। हाथ की गेंदबाज के सामने फिर एक बार नरमस्तक दिखाई दिए भाई साहब रोहित शर्मा भाई साहब सिर्फ एक गेंद पर ही ट्रेंट बोल्ट के शिकार बन गया। वहीं उसके बाद फिर दूसरी गेंद पर भाई साहब ट्रेंट बोल्ट ने नमन धीर को आउट किया। वही तीसरी गेंद पर भाई साहब कल नमन और उसके बाद फिर भाई साहब उन्होंने भाई साहब ब्रेविस को आउट किया। इस तरह से भाई साहब इन्होंने हैट्रिक ले ली। और बात की जाए ईशान किशन 14 गेंदों पे 16 रन बनाए। उसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छी इनिंग खेली, 32 रनों की, और उसके बाद कोई भी बैट्समैन टिककर बैटिंग नहीं कर सका। ट्रेंट बोल्ट के खौफ का आलम यह था कि उनके साथ 5 से 6 बैट्समैन भाई साहब दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके और 3 बैट्समैन अपना खाता ही नहीं खोल सके। ट्रेंट बोल्ट ने भाई साहब 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट, और वहीं बर्गन ने भाई साहब 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट जीते। वहीं बल्लेबाजी करने उतरी उनकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं। यशस्वी जायसवाल 10 रन बना के, जोस बटलर 13 रन बना के 16 गेंदों पे, और फिर उसके बाद भाई साहब रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन ने अच्छी इनिंग खेली। रियान पराग ने एक बार फिर अपनी काबिलियत को दर्शाया और 39 गेंदों पे 54 रन की पारी खेली। रविचंद्रन ने 16 गेंदों पे 16 रन की पारी खेली। और भाई साहब इस तरह से यह मुकाबला 15 ओवर 3 गेंदों पर 4 विकेट खोकर भाई साहब राजस्थान रॉयल जीत गई। और भाई साहब 6 विकेट से मुंबई इंडियंस को रौंद दी, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा।